आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। बहुत लोगों की समस्या है जो आज मैं लेकर आई हूँ। और 30 डेज़ वीडियो चैलेंज हमारा चल ही रहा है। रोज़ हर 30 डेज़ तक यानी कि जन्माष्टमी तक डेली एक वीडियो आएगी और उसमें मैं आपकी तरह तरह की समस्याओं का समाधान लेकर आ रही हूँ, जो लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। जिसमें कि आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत लोगों की, बहुत औरतों की, महिलाओं की, और जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं घर की या जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको ठाकुर जी से संबंधित उनकी प्रेमा भक्ति में, उनकी सेवा में जो हमको अड़चनें आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनका हमें कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता, जहाँ पर हम आकर अटक जाते हैं कि क्या करें, हमको समझ नहीं आता कि हम गलत हैं या सही हैं, हमें पता नहीं चलता। उन छोटे छोटे टॉपिक्स पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म सवालों पर मैंने वीडियोस अपने चैनल पर बनाई हुई हैं। आप चाहते हैं आपको सोल्यूशन, आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं है उसमें आपसे संबंधित कोई सवाल तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपकी उससे संबंधित वीडियो अवश्य बनाऊंगी, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें उससे समझ से, तो आपको मदद हो आपके जानने वालों को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं कि किसी ने भाई मुझे कमेंट करा, उनकी थोड़ी लैंग्वेज तो मैं समझी नहीं। भाई हमारे भी पेरेंट्स जो लोग हैं, वो के जो जनरेशन है ना, वो इतना मोबाइल तो चला लेती है पर इतना नहीं जानती उसमें पूरे सारे फंक्शन। तो उसके लिए तो उन्होंने कुछ ऐसा ही कमेंट कर रखा था कि शराब बच्चे हम लड्डू गोपाल, कुछ ऐसे करके उन्होंने किया था। लेकिन मैं समझ गई थी कहीं ना कहीं कि उन्होंने वो ये कहना चाह रही है कि मैं तो ठाकुर जी की भक्ति करती हूँ, सेवा करती हूँ, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये कई लोगों की समस्या है, वो ये कहना चाह रही थी। ये कई लोगों की समस्या है, खाली उनकी नहीं। कई ऐसी औरतें हैं भाई जो भक्ति में लगे हुए हैं, वे भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शराब पीते हैं उसी घर में बैठ के, या घर से बाहर से पी के आते हैं, या फिर सिगरेट पीते हैं वहीं फेंक देते हैं, या कुछ अभिष्ट पदार्थ पकाते हैं, अंडा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। ये सब बात इस विषय में वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप कोई अंडा खाता है, मांस मदिरा खाता है और आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो क्या करें। तो मैंने उसमें विभीषण जी का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो उसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन है कि हम किसको कहाँ तक रोकेंगे, कि हमारा काम है एक समय तक रोकना, लेकिन उनकी वजह से अपनी भक्ति हमारी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए वो भी नहीं करना है। और शराब पीते हैं भाई, हिंसा करते हैं बच्चे, किसी के पति, किसी फैमिली में कोई भी हो सकता है हिंसा करने वाला। ये भी पूछा था उन्होंने किसी वक्त ने कि अगर घर में हिंसा हो रही है या कोई हिंसा करता है, गलत काम करता है, तो उसको कहाँ तक सहना चाहिए भक्ति के मार्ग में। क्योंकि मोस्टली ये बताया जाता है कि भाई भक्ति में हमको सहना है, या हमारी परीक्षा ली जा रही है, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है सामने, कि हमारी परीक्षा ले रहा है कि हमारे पेशेंस का, कि हमको कितना गुस्सा आता है, अभी हमारे अंदर धैर्य कितना है, पेशेंस कितना है, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। बस सही है, सत्य है कि वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि आपको सहना है जब तक आप टॉलरेट कर सकते हैं, जब तक आपको लग रहा है कि आपका कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो रहा कि भक्ति पर और आपके भजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप कोई बात नहीं, सहन कीजिए। लेकिन जब आपका भजन डिस्टर्ब होने लगे, जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा उसको ही डिस्टर्ब करने लगे और कंटिन्यूसली करने लगे, तो उस चीज़ को मैं कहूँगी फिर सहन नहीं करना चाहिए। वही प्रश्न था उस लड़की का कि हमें, शायद वो पूछना चाहती थी कि घरेलू हिंसा को कहाँ तक सहना चाहिए, सहनशीलता के उसमें, धैर्य नापने के उसमें। अगर भक्ति मार्ग में अगर कोई साधक है तो उसको सिखाया जाता है कि भाई पेशेंस रखो, धैर्य रखो, गुस्सा नहीं करो। तो लेकिन उसको कहाँ तक ये चीज़ वो करनी चाहिए, टॉलरेट। तो उस चीज़ का जवाब ये है कि भाई जब तक आपका भजन डिस्टर्ब नहीं हो रहा लेकिन जब कोई अगर इतना डिस्टर्ब करने लगे या इतना कुछ वो करने लगे कि आपका भजन डिस्टर्ब होने लगे और आप ना कर पाए, तो फिर आपको
के लिए स्टैंड लेना चाहिए, और स्टैंड में भी ये नहीं कि आप उससे हिंसा करें और भिड़ जाएं जाकर। स्टैंड लेना ये नहीं होता, उससे अपना मार्ग अलग कर लेना चाहिए शांति से, और फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ये है मेरा मानना। तो ये भी हर कोई नहीं कर पाता। हम क्या है ना कि गृहस्थ में हम फंस जाते हैं ना, तो फिर हम उस गृहस्थी को छोड़ पाते हैं और ना अपना मार्ग अलग कर पाते हैं, और ना उनके साथ ही हम चलने में हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये दिक्कत आ जाती है। तो उस लड़की ने पूछा था कुछ शायद ऐसा ही कि मेरे घर में मेरे पापा हिंसा करते हैं और शराब पी कर आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं मेरी माँ को, ये मुझे कहाँ तक सहना चाहिए। तो भाई मैं तो कहूँगी कि आपको रास्ते अलग कर लेने चाहिए, है ना। या अगर खुद आप कर सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं अपने पैरों पे, इतना आप कर सकते हैं अपने लिए कि आप अपनी जीविका चला सकें ज़रूरी, तो आपको उनसे अलग हो जाना चाहिए। लेकिन पहले हमको देख लेना चाहिए, पहले खुद को हमें एनालाइज़ करना लेना चाहिए कि हम कितना सहन कर चुके हैं, कब से है, या कहीं ऐसा तो नहीं हम छोटी मोटी उसको ही हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन समस्या आपके घर में आप जानते होंगे कितनी बड़ी है, कितनी आप टॉलरेट कर चुके हैं। मैं नहीं जानती, ना मुझे पता। तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से कि भाई कितनी टॉलरेट अब हो चुकी, कितना सर से पानी अब उतर चुका कि अब आपका मार्ग भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए अपने उस जो भी आपके साथ हिंसा कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है। स्टैंड लेने का मतलब मैं बताऊंगी कि उससे आपको अपना मार्ग अलग कर लेना चाहिए। हाँ जी, उससे अपना मार्ग अलग करके अपना फिर चलना चाहिए अपने मार्ग पर, फिर अपने भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। ये मैं उनसे कहूँगी। और बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे हैं जिनके बच्चे घर में हिंसा करते हैं, उनसे मार पिटाई, शराब आदि पी के आते हैं। तो उन पेरेंट्स को भी स्ट्रिक्ट थोड़ा होना पड़ेगा। मैं तो कहूँगी वो पेरेंट्स ही थोड़ा उन मोहों में अपने बच्चों के फंसे रहते हैं, जिससे वो उनसे अलग नहीं हो पाते। वरना कोई पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि वो अपने बच्चों पर डिपेंड है। सब ने उन पेरेंट्स ने बच्चों को पाला, ना कि बच्चों ने पेरेंट्स को पाला। तो वो चाहें तो वो उनसे अलग एक क्षण भर में हो सकते हैं, लेकिन वो होते नहीं है। क्यों? कारण क्या है? मोहवश उनके, क्योंकि वो प्रेम करते हैं अपनी संतानों से इतना ज़्यादा, मोहवश क्योंकि ना वो प्रेम इतना करते हैं अपनी संतानों से इतना ज़्यादा कि वो अलग नहीं रह सकते अपने बच्चों से। अलग रहना, अकेला रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहे जाते हैं कि भजन और ये भक्ति जो है ना जवानी का ही काम है। आपको सारी उम्र अगर आप करेंगे तो आप बुढ़ापे की स्टेज अपनी बुढ़ापे की स्टेज तैयार कर रहे होते हैं कि जब आप उस स्टेज में आए हैं तो आप एकांत में रहकर आपको ठीक लगे, कि आपको एकांत में रहने की प्रैक्टिस हो जाए। जिसने भी जीवन भर भजन किया होगा ना, पूरे जीवन उसने भक्ति करी होगी, तो उसको बुढ़ापे काटना इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर बच्चे साथ दे तो भी, ना दें तो भी, क्योंकि वो अकेला रहना सीख लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई अकेला रहने की प्रैक्टिस करो, अकेला रहना सीख लो, क्योंकि आज नहीं तो कल आप अगर खुद नहीं होंगे तो आपको अकेला कर दिया जाएगा। ये सभी उन बुज़ुर्गों के लिए मेरा मैसेज है। आपने कहीं ना कहीं जवानी में आप अपनी तमाम उम्र इसलिए भक्ति कर लेनी चाहिए, भगवान का हाथ पकड़े रहना चाहिए। बुढ़ापे में आकर आपको एकांत से अकेलेपन से भय ना हो, डर ना हो। क्योंकि क्या होगा, जब मृत्यु आएगी, क्योंकि मृत्यु सबको आएगी, किसी को भी आ सकती है। और किसी भी, मैं नहीं कह रही बुजुर्ग की बूढ़े होकर ही आएगी, कभी भी आ सकती है। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तब आपको अकेलापन, आपको ऐसा लगेगा कि आपको वो घेरता हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आपने आपको प्रिपेयर किया होगा, जीवन भर भजन किया होगा हरि का, तब आप अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे। एकांत में भी आप अपने आप को पूर्ण महसूस करेंगे, भगवान का साथ महसूस करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि भक्ति और भजन ना भाई बुढ़ापे का नहीं है, जवानी का और उससे पहले का ही कार्य है। ये जो लोग बुजुर्ग मुझे सुनाते हैं ना, मुझे भी बहुत लोग सुनाते हैं कि अभी कहाँ से भक्ति भजन कर रहे हो, अभी तो तुम्हारे बच्चों को पालने का और उनकी परवरिश करने का समय है, अभी तो अपने बच्चों को पालो, उन पर ध्यान दो। अच्छा, जब मतलब बुढ़ापे में आकर जब हमारे पैर काम करना बंद कर देंगे, जब हमारा नहाना धोना मुश्किल हो जाएगा, तब हम क्या भक्ति करेंगे, कहाँ क्या करेंगे? सोचिए। और ये सब तो शरीर तो छोड़िए, सारी स्थिति तो मन की, मानसिक स्थिति हमारी जो बन जाएगी पूरे जीवन काल में, वही बनी रहेगी बुढ़ापे में। तो इसलिए भैया अपनी मानसिक स्थिति भगवान में पहले से ही लगा लो, जिससे बुढ़ापे में आपको आसानी से लग जाए। तो इसलिए कि माँ बाप से मैं ये कहना चाहूँगी, वो लोग उन लोगों ने, बच्चों ने नहीं उनको पकड़ के परेशान कर रखा, उन्होंने अपने बच्चों को पकड़ रखा है। इसलिए वो चाहे तो हिंसा ना सहें और अपना अलग स्टैंड लें। और ऐसे ही उन्हीं बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगी, या जिनके भी पति या जिनके बाप
मतलब पापा पिता या जिनके बच्चे उनको हिंसा करते हैं, परेशान करते हैं, तो एक हद तक सहना है। जब आपका भजन डिस्टर्ब होने लगे, आपका जीवन व्यर्थ, आपका भगवान का वो 84 लाख योनियों के बाद जो आपका मनुष्य जीवन मिला है, वो दिया हुआ जीवन आप उस आदमी के उस आदमी की वजह से आपका समय व्यर्थ जाने लगे, परेशान होने लगे, आपकी मानसिक स्थिति बदलने लगे, उस झगड़े के कारण आपका भजन ना हो, कुछ ना हो, तो आपको अपना मार्ग अलग कर लेना चाहिए। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पति हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे संतान हो, कोई भी हो। छोटी सी प्रॉब्लम जैसी वो प्रॉब्लम है कि लोग ये हमारे बच्चे शराब पी के आते हैं, अंडा खाते हैं, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उसमें, है ना। ये है कि भाई ज़्यादा हिंसा अगर आपके साथ होती है तो तब जो उसका सोल्यूशन मेरे मायने में तो यही होना चाहिए, क्योंकि आपका भजन और ये जो जीवन है, जो आपको मनुष्य जो जीवन मिला है कई समय बाद, ये नहीं मिलेगा फिर, है ना। क्योंकि इसको व्यर्थ न जाने, जब आपको लगे कि ये व्यर्थ जाने लगा अब उनकी वजह से, तो अब टाइम आ गया कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकने का या अपना मार्ग अलग कर लेने का, है ना। तो ये थी आज का टॉपिक। किसी ने पूछा था, बहुत दिनों से कोई पूछ रहा था मुझसे, तो ये बात कमेंट में भी एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, ना किसी को समझाया जा सकता, खाली लिख के कितना समझाओगे आप। तो इसलिए मैंने वीडियो में बहुत दिन से सोच रही थी बनाने की, इस पे मैंने उनको उम्मीद है कि उनके ज़रिए कई लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि कई लोगों को जो ऐसे सवाल होंगे, उन्हीं के जैसा ऐसी समस्या उनके अलावा और कई लोगों की हैं जिनको उनका उत्तर आज इस वीडियो में मिलेगा और उनको हेल्प होगी, है ना। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो हमेशा कहती हूँ मैं, और जल्दी कल फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्ण।